नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देश का विपक्ष कॉकरोच पार्टी में व्यस्त है, लेकिन इधर बीजेपी ने राज्यसभा में काम तमाम कर दिया। अभी हालिया में आपने देखा था आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 बीजेपी में चले गए, लेकिन अब क्या बारी टीएमसी की थी, क्योंकि टीएमसी में 13 सांसद राज्यसभा के हैं, जो कि 13 में से जो खबर आ रही है वो खबर 13 में से 10 की है। आखिरकार क्या है पूरा आंकड़ा, और इसके अलावा जो चुनाव को लेकर के, क्योंकि पूरे साल भर में 75 सीटों पर चुनाव होने थे, उनमें से 37 सीटों पर चुनाव हो चुके, लेकिन बाकियों का जो आंकड़ा आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं, बीजेपी ने राज्यसभा में जो भगवा लहराया है, अब तक का ऐतिहासिक स्तर छू लिया है। वो रिकॉर्ड जो 400 का नारा था लोकसभा में, अब की बार वो 400 से ज्यादा प्रोपोर्शनेट में बीजेपी ने राज्यसभा में भगवा लहराया है। चलिए लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ, लेकिन इससे पहले हम आंकड़ों की तरफ बढ़े, आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं। आपको जिस तरह से एक इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति एक पार्टी बनाता है, उसका नाम देता है कॉकरोच पार्टी, मैं पूरा नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, ना उसका प्रमोशन करना चाह रहा हूं, और उसके बाद क्या होता है, पूरा विपक्ष, वो जर्मन वाला भी सेफर्ड और सभी जितने हैं वो लेकर के रोला आ रहे, वाह इसमें से 9 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए इंस्टाग्राम पे। उसके बाद क्या होता है, पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है ये तो अब की बार सत्ता ही जीत लेंगे। और एक चीज इनको नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हालिया में पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां पर बीजेपी ने जबरदस्त भगवा लहराया है, और बीजेपी ने साफ तौर पर विपक्ष को बता दिया है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। चूंकि आप लोग ममता बनर्जी को अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा मानते थे, केवल दबे पांव राहुल गांधी को कहते हो क्योंकि वो कांग्रेस में है। सच्चाई तो यह है कि देख लीजिए आपके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहरहाल, आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर चुनाव जीतते रहिए, और बीजेपी एक एक करके एक राज्य जीत करके पूरे देश में अश्वमेध योग वाला घोड़ा, विजयी भव वाला घोड़ा लेकर चल रही है। और आप 10 करोड़ फॉलोअर लेकर के, माफ कीजिएगा 1 करोड़ फॉलोअर लेकर के आप इंस्टाग्राम पे चुनाव जीतने की खुशी मनाइए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप बुरी तरह से हार रहे हैं, और आप केवल और केवल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर बवाल और बॉन्डर मचाने में माहिर है। बिहार, अब लिए चलते हैं आपको फिलहाल सीधे तौर पर आंकड़ों की तरफ। जो आंकड़े आपको बता रहे हैं आपके सामने, राज्यसभा के आंकड़े, और कैसे ये आंकड़े पलट रहे हैं, और बीजेपी पहुंच रही है वो 200 के आंकड़े पर, जो 143 में ही आपको दिखाते हैं। चलिए आपके सामने पहला आंकड़ा, मैं अभी से आपको पहले आंकड़ा इस वक्त की जो है स्थिति वो बताता हूं। एनडीए की जो ताकत है, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अकेले 113 सीटों पर है, और आपको बता दें बहुमत का आंकड़ा 123 सीटों का है। अकेले जो राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 123 का है, और बीजेपी अपने बल पर 113 अभी पहुंच चुकी है। अब देखिए खेल क्या हो रहा है, यही टीएमसी कैसे खेल कराएगी, और पूर्ण बहुमत बीजेपी अपने बल पर कैसे ला रही है, देखिए अभी आ चुका है, आपको बताते हैं। इसके बीच में जनता दल यूनाइटेड, ये भी सारे एनडीए की ताकत है, 10 से 12, शिवसेना शिंदे ग्रुप 6 से 7, अजित पवार एनसीपी ग्रुप 3 से 4, एआईएडीएमके 4 से 5, अन्य एनडीए दल 15, और कुल एनडीए के बात करें तो 150 से स्पष्ट दबा यहां पर बात कर रहे हैं, यानी 150 सीटों तक अब तक बीजेपी यहां पर पहुंची हुई। अब आगे बढ़ते हैं अगले, अब आते हैं विपक्ष की स्थिति में। यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27 से 29 सीट लगातार कमजोर हो रही है। तृणमूल कांग्रेस सबसे क्षेत्रीय प्रभाव, सबसे बड़ी पार्टी, 13 सीट। यहां पर जो रेड लाइन दिया हुआ है, एरो का साइन, इसके बारे में आगे बताएंगे, क्योंकि खेल यहां भी सबसे बड़ा हो रहा है। इसके अलावा द्रमुक काट सीट सीमित है, और समाजवादी पार्टी 4 से 5, आम आदमी पार्टी 3 से 4, और अन्य विपक्षी दल 20, यानी बिखरा हुआ विपक्षी साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है। इसके अलावा एनडीए बनाम विपक्ष की कुल ताकत की बात करें तो इस वक्त की एनडीए बीजेपी सहयोगी 150 प्लस, यानी सबसे मजबूत स्थिति में यहां पर है। इंडिया संगठन विपक्ष 58 सीटों के अनुमानित हैं इस वक्त की जो है, और कमजोर बुरी तरह से अन्य निर्दलीय की बात करें 26, लेकिन निर्णायक नहीं है। यह है इस वक्त का आंकड़ा। अब हम आपको बताते हैं 2020 में पहले जो चुनाव हुए थे मार्च में, उन मार्च के परिणाम क्या रहे थे, क्योंकि मार्च के परिणाम ने बताएगी कि आगे की हवा क्या है, क्योंकि अब उसके बाद के परिणाम दिखाएंगे आपके सामने। देखिए मार्च में जो परिणाम आए थे राज्यसभा 2026 के परिणाम जो थे, एनडीए बीजेपी सहयोगी दल 22 सीट जीते थी,
एनडीए ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक जो है वो 15 सीट और अन्य क्षेत्रीय संतुलन की बात करें 0, यानी 37 सीटों में 22 अपने बल पर बीजेपी जीती थी एनडीए, और इंडिया ब्लॉक 15 सीट जीत कर आई थी अभी जो अप्रैल में चुनाव हुए। अब आ जाते हैं तृणमूल कांग्रेस, यानी राज्यसभा की स्थिति सीट की। तृणमूल कांग्रेस 13 सीटें इस वक्त है। वर्तमान में क्षेत्रीय दलों की बात करें 13 सीट हैं, लेकिन यहां पर जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है बीजेपी का राज्यसभा में टीएमसी में सेंध, सूत्र बता रहे हैं। और ये खबर जो आ रही है इसमें ये लग आ रहा है कि जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उसकी आम आदमी पार्टी की बर्बादी हुई है, जहां 10 में से 7 लोग बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने अपना आंकड़ा 7 सीटों का पहुंचा लिया है। और यहां पर इस 13 सीटों में चूंकि दल बदल का कानून न लागू हो, लगभग 10 लोग जो हैं वो टीएमसी टूट करके बीजेपी में राज्यसभा में शामिल हो रहे हैं। आपको ज्ञात होगा भी हाल फिलहाल में कई मीटिंग हुई, बैठकें हुई हैं, जहां 70-80 विधायक थे, वहां 30-35 विधायक ही ममता बनर्जी के बैठकों में पहुंच रहे हैं। आप इसका इशारा समझिए। हाल ही में एक सांसद भी हैं जिनको बीजेपी ने जेड प्लस सिक्योरिटी दी है पश्चिम बंगाल में, और कई बड़े नेता जो हैं वो पल जो है पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये खबर आ रही कि 10 सीट बीजेपी यहां पर जो है टीएमसी के 10 राज्यसभा सांसदों को अपने में यहां पर शामिल कर रही है। और यहां पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े ये हैं कि बीजेपी अब यहां पर भगवा लहराने जा रही है, यानी कि बीजेपी 10 सीट के लेकर मिला करके यहां पर 150 था वो 160 हो रहा है, यानी कि 160 सीट अपने बल पर बिना चुनाव के यहां पर हो रही है। अब बताते हैं, क्योंकि अभी जो चुनाव के परिणाम आने बाकी हैं वो परिणाम आने बाकी हैं जो हैं ये 2026 के राज्यसभा सीटें। देखिए अभी कितना बाकी है, 2026 में कुल सीटें पूरे साल की 72 से 74। अब देखिए यहां पर मार्च में पहला चरण जो हो चुका है, मैं आपको बताया 37 सीटें थी, यहां पर इसमें से 22 सीटें बीजेपी निकाल चुकी है। अब अभी बाकी सीटें जो हैं 35 से 37 हैं। अब इनका चुनाव जो है वो अब होना बाकी है। अब इन 25 से 37 सीटों में जो सोर्सेज बता रहे हैं लगभग 30 से ज्यादा संख्या में यहां पर बीजेपी अपने यहां पर सीटों को हासिल कर रही है। यानी यह आंकड़ा आपके सामने राज्यसभा का फाइनल आंकड़ा आ रहा है। देखिए राज्यसभा की फाइनल टैली क्या हो सकती है। एनडीए 180 से 185 सीटें, इंडिया अलायंस 30 सीटों पर सिमट सकती है। जी हां, इंडिया अलायंस 30 सीटों पर समझ सकती है। ममता बनर्जी राज्यसभा में शायद 3 सीटों पर रह जाएंगी। 13 में से 10 इनके राज्यसभा के जा रहे हैं, और इसमें ना दल बदल कानून होगा ना कुछ होगा, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी टूटी है वैसे यहां पर टीएमसी भी टूट रही है। और फाइनली इस साल के आखिर तक बीजेपी 180 से 185 सीट, और अपने बल पे बात करें तो बीजेपी लगभग 140 प्लस सीटें अपने बल पर हासिल कर रही है इस साल के आखिर तक। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा बीजेपी का अगर बात करें तो राज्यसभा का 122-23 सीटों का है, वो अपने बल पर 140 सीट होने जा रही है बीजेपी की, और कुल मिलाकर 180 से 185 एनडीए की पावर बैलेंस होगा। अब समझिए राज्यसभा में सुनामी है, अब तक का इतिहास रहा है। कांग्रेस तो 100 अपने बल पर नहीं छू पाई, और यहां बहुमत का आंकड़ा चाहे नेहरू का राज रहा हो, चाहे इंदिरा का राज रहा हो, चाहे राजीव गांधी का राज रहा हो, सोनिया गांधी का राज रहा हो, सब में कहीं भी नहीं नजर आ रही है। लेकिन इन लोगों को चाहिए अब कॉकरोच पार्टी। अभी कॉकरोच पार्टी में इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर लेकर के ये लोग फिर से सत्ता बनाएंगे और कह रहे हैं देश का जेनजी जाग चुका है। भाई जेनजी मतलब पहले समझो सही तरीके से जेनजी का मतलब क्या है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर आप लोग मिला करके 1 करोड़ लोग अगर एक कहीं पर, चलिए मान लेते सच्चाई भी इसमें है, 1 करोड़ लोग किसी को फॉलो करते हैं तो साहब वो चुनाव नहीं जीत लेता है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चुनाव लड़ जाएं, देखिए कितनी सीटें उनको हासिल होंगी। चुनाव इससे नहीं जीता जाता है, चुनाव जीता जाता है ग्राउंड पर। 10 मिलियन फॉलोअर्स लेकर के तो भैया हर इंस्टाग्राम पर कई नाचने वाले भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं, क्षमा करिए मैं नाचने वालों का मतलब है कि डांस करते हैं, मनोरंजन करते हैं, ऐसे लोगों के भी 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो आप ऐसे में क्या कहेंगे कि वो लोग देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, देश की सत्ता संभालेंगे? सवाल बड़ा है। इस सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्षमा कीजिएगा, मैंने नाचने वाले का मतलब ये नहीं था, मतलब नृत्य कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। वो एक हिंदी भाषा में, देसी भाषा में लोग नाची मार खाते हैं, लेकिन ये गलत अगर आपको लगा हो तो क्षमा चाहता हूँ।
मेरा कहने का मकसद बिल्कुल नहीं था। तो जाहिर सी बात है, क्या वो लोग सत्ता बनाएंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे? बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष क्या है, सच्चाई तो उसको दिखती नहीं है। उसको सिर्फ मौका मिलता है कि भैया कब मोदी के खिलाफ कुछ करना है वो लेकर लंगोटी निकल पड़ते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आगे क्या और करे। भाई हवा चल रही है, चल इसी भरोसे, हो सकता है मोदी को इसी से उड़ा दे। और ये लोग यही करते हैं और इसीलिए इनका बुरा हाल हो रहा है। ये लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं, कॉकरोच पार्टी लेकर के अब इस सत्ता में आएंगे। बहरहाल आप सभी की कॉकरोच पार्टी पर क्या राय है और राज्यसभा में भगवा लहराने पर अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।